बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान तो कहता है बातचीत करना चाहता हूं, डील नहीं करना चाहता। चले इसको ऐसे ले लें कि ये चूरन बेचा जा रहा है, ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बेचा जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इमरान खान डील इसलिए नहीं कर रहा कि उसके ऊपर कोई सहाफियों का, सोशल मीडिया का और कुछ यूट्यूबर्स का दबाव है। ये लोग फिर इमरान खान को जानते ही नहीं है, इन्हें इमरान खान का पता ही नहीं है। देखिए, हकीकी आजादी का नारा सबसे पहले किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। ये किसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है और जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं इनका मुकाबला करूंगा? ये इमरान खान ने कहा था। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, ये भी इमरान खान ने कहा था। मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा, ये भी इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने कहा था। देखिए, पाकिस्तानियों को ये लड़ाई और इसका ये जो लेवल है, इस लेवल पर यह सारा शऊर इमरान खान साहब ने दिया है, ये जो अब मौजूदा है। और इमरान खान साहब खुद इसका हिस्सा है, वो खुद अपनी मर्जी से इमरान खान साहब इस लड़ाई में उतरे हैं। इमरान खान साहब की बात कुछ हद तक माननी पड़ी है और आगे बढ़ने का रास्ता भी गालिबन यही था। अब देखना, तीन तरह के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुड़े हुए ना इस वक्त, या सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त बयानियां चला रहे, वो तीन तरह के लोग हैं। नंबर एक, वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बेहद वफादार हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। फर्ज करें, मैं फर्ज करने की बात कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब कोई डील भी कर देते हैं ना, वो लोग पूरी ताकत से इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ही जाना है। एक तबका ऐसा है सोशल मीडिया पे कि वो इमरान खान को पसंद करते, उन्हें लगता है ये पाकिस्तान का मसला हल करेगा, वो कुछ और नहीं जानते। नंबर दूसरे, वो लोग हैं जो उनका शऊर का एक अलग लेवल है या उनके मामला और है। वो ये कहते हैं कि रास्ता निकलना चाहिए, महदूद होना चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए, और इस जिद्दोजहद के लिए वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय हो, पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, सिविलियन सुपरमेसी हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये लोग इमरान खान की इस बात को भी मान लेते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। देखिए, एक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह के लोगों को, कि इमरान खान साहब कुछ भी करें वो कहेंगे ठीक है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कहते हैं कि मसला ठीक होना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान इस टाइम पे क्योंकि ये लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई बड़ी ठीक है, हम इस पे इसके साथ हैं। तो ये तीन तरह के अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन ये मुकाबला और ये लड़ाई है क्या, जरा इसको आप समझें। देखिए, बाहर ये मुकाबला चलता रहेगा, कुश्ती चलती रहेगी। 8 फरवरी को कामयाब हुए, नहीं कामयाब हुए, अगला मुकाबला कब है, यह एहतजाज का पहला दिन है, वो दूसरा दिन है, वो 5वां दिन है, यह एहतजाज चलता रहेगा। कुछ भी आप बाहर करते रहे, जब तक बड़ा इंकलाब नहीं आएगा, अवाम बाहर नहीं आएगी, तब तक फैसला तो नहीं होगा। लेकिन एक फैसला तो हो चुका है कि अगर इस निजाम ने सरवाइव करना है तो इन्हें हर हाल में इमरान खान को नीचा दिखाना पड़ेगा। और नीचा दिखाने के लिए इमरान खान के साथ या तो इनको डील करनी पड़ेगी, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तब्दील करवाना पड़ेगा, या इमरान खान साहब से माफी मंगवानी पड़ेगी। ये चीजें किए बगैर ये इमरान खान साहब को या उनकी पॉपुलैरिटी को टैकल नहीं कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बना दिया, अपने हिस्से का काम कर लिया। अब उन्हें सिर्फ सब्र करना और इंतजार करना है। ये सिस्टम अंदर से खोखला होता जा रहा है, ये किसी भी वक्त एक झटके से गिर जाएगा। हम नहीं कह सकते कब गिरेगा, लेकिन ये अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। मईशत नहीं चल रही, दहशतगर्दी हो गई है, इनके हाथ कोई चीज नहीं लगी हुई, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। ये जो हरकतें करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, हवन्नकों वाली बातें करते हैं, जब आप इनकी बातें सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये लोग अपने आसाब खो बैठे हैं। अब इन्हें समझ बूझ बाकी नहीं रही। इमरान खान को सिर्फ सब्र करना है और इंतजार करना है, और इनके साथ किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं करना जिसमें यह तासुर जाए कि इमरान खान इनसे हार गया। और ये हार जाएंगे, ये एक दिन हार जाएंगे, और ये किसी वक्त भी इनका बबल फट जाएगा। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। देखिए, इमरान खान की हार किसी एक केस में नहीं है, किसी एक इलेक्शन में भी नहीं है, किसी एक हुकूमत के मिलने या ना मिलने में भी नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उससे छीन लें, इससे भी वो नहीं हारेगा। आप फर्ज करें सुहेल अफरीदी इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर भी वो नहीं हारेगा। अलीमा खानम इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे, वो फिर भी नहीं हारेगा। बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाए, इमरान खान फिर भी नहीं हारेगा। इमरान खान हारेगा, झुकेगा। मसला अब झुकने का आ गया। अगर इमरान खान ना झुका और यह वक्त गुजर गया तो याद रखिएगा, तारीख के अंदर इमरान खान, क्योंकि वो कौम को लड़ने का एक तरीका सिखा जाएगा, ये इमरान खान करेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये बहुत बड़ा दौर है।
ये बहुत, और जितना बड़ा लीडर इमरान खान है, जुल्फिकार दी भुट्टो इसका कहीं भी नहीं था, किसी हिस्से में भी नहीं था। वो चंद इलाकों का लीडर था, लेकिन इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है और ये बहुत सीरियस इशू है इस वक्त पाकिस्तान की लिए। मैं आपको छोटा सा वाकया बता देता हूं। मार्च में 2023 में बहुत लड़ाई हो रही थी यहां पे जमान पार्क के बाहर। तो रात के वक्त मैं अपना प्रोग्राम करने के बाद जब वहां गया, मुझे मौका मिला, हर तरफ आंसू गैस की शेलिंग थी, बदबू थी। उस वक्त पुलिस वालों को पसपा करके भगा दिया था कारकुनों ने। काफी लोग जख्मी पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था मैदान जंग का मंजर है। मैं अंदर गया, मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो मैंने उन्हें उस दिन कहा, मैंने कहा खान साहब बाहर लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं, लोगों ने आपके नारे को संजीदा लिया है। तो आपको पता है कि जब लोग आजादी का नारा लगाते हैं तो फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि हम आजादी की अब लड़ाई लड़ेंगे और आजादी लेंगे, अब जो हकीकी आजादी आप कहते हैं। तो क्या आप ज़हनी तौर पे इस सारे के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है इमरान। ये इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, ये मुझे मार भी देंगे मैं फिर भी तैयार हूं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे उस रात को। ये गालिबन 14-15 तारीख थी मार्च की, वो रात थी, मैं वहां पे गया था। तो मैंने उनसे एक दो सवाल किए थे, ये उनके जवाब थे। तो इमरान खान साहब अपनी मर्जी से आए थे। और जिसे लगता है ना कि इमरान खान साहब को कोई सोशल मीडिया या कोई दानिश्वर या कोई इमरान खान को यूट्यूबर या कोई सहाफी वो रोक पाएंगे अपना फैसला करने से, वो फिर इमरान खान को जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है इमरान खान कौन है। ये कोई भी फैसला इमरान खान कर सकता है। देखिए ना, उस्मान बुज़दार के खिलाफ हमने कितनी स्टोरीज की, कितने प्रोग्राम किए, कितना कुछ किया। अगर इमरान खान इन्फ्लुएंस में आने वाला आदमी होता तो उस वक्त इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटा देता। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया, सारा दबाव हमने डाला, नहीं हटाया। जब कोरोना वायरस आया, पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान पे दबाव डाला, लॉकडाउन लगा दो। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पैगामात भिजवाए, लोगों को कायल किया, सबको फोन किए कि मुल्क बंद कराओ, लॉकडाउन लगाओ। कैसा डिसीजन था? बिल्कुल पॉपुलर नहीं था। इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं लगाया, सारा मुल्क खिलाफ हो गया, नहीं लगाया। साबित हुआ बाद में कि वो ठीक निकला। रेहाम खान की तलाक का चलो जाती मामला है, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले इमरान खान साहब ने तलाक अनाउंस करवाई थी। पूरे इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर लिया था। जो वो एक इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, पार्टी के सारे लोग समझा रहे खान साहब 4 दिन 2 दिन ठहर जाएं, ये अनाउंसमेंट बाद में कर लेते हैं, नहीं अभी अनाउंस करो। इलेक्शन से एक दिन पहले तलाक दी और अनाउंस की इमरान खान साहब ने। ये फैसला करेंगे डर के यूट्यूबर से, सोशल मीडिया से? नहीं। नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी ये गवाही दे दी और गवाही ये दी कि तो मैं एतमाद में पीटीएम को सपोर्ट किया। तो सारी गवाहियां दे रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन की। कानून लीग वालों ने दे दी, एमक्यूएम वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, एएनपी वालों ने, अख्तर मेंगल ने, महमूद अचकज़ई ने, सारों ने गवाहियां दे दी। सारी पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं जी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।